जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो मैं कराने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए फ्रेश बिस्तर वगैरह जो भी है वो मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। और मैंने मंगाए थे इनके लिए 2 शॉर्ट्स, नहीं क्योंकि जो पुराने थे वो बेकार हो चुके थे, तो ये 2 शॉर्ट्स मैंने इनके लिए मंगाए हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लोवर वगैरह तो मैंने पहनाऊंगी नहीं, गर्मियों में शॉर्ट्स ही पहना के रखती हूँ। तो ये मैंने 2 शॉर्ट्स मंगा लिए हैं, पूरी गर्मियाँ इनसे निकल जाएंगी इनकी। और मैं आपके लिए दिखाती हूँ क्योंकि इन्होंने ना मेरे आज चौथा दिन है और इतना ज़्यादा मेरे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कारण दिखाती हूँ कि आज किस तरीके से मैं इनके लिए जैसे फ्रेश कराती हूँ। तो जब मैं फ्रेश कराती हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से मैं इनके लिए कर लेती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा इनके लिए धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि पोंछ दिया या कुछ भी कर दिया, मैं हमेशा इनके लिए धोती हूँ। क्योंकि स्मेल वगैरह थोड़ी बहुत फिर आती है, तो जिस टाइम मैं धोती हूँ ना तो दीवार आती है बीच में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरीके से आती है क्या है। तो इन्होंने ना ये लात बहुत ज़्यादा चलाते हैं, मैंने आपको बताया हाथ पैर वो सब आपने खुद ही देखा है कि किस तरीके से ये खींचते हैं, लातों भी मारते हैं अगर इनके पैर। वैसे ये मुझे नहीं मारते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं उस टाइम पे ये मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, परेशान भी करते हैं। जैसे फ्रेश कराना उस टाइम पे, जैसे व्हील चेयर पे भी कभी कभी ये मुझे ऐसे खींचते हैं मुझे, और लेटे हुए हों वरना बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इन्होंने ना मेरे लात मारी थी बहुत तेज़। दूसरा यहाँ पे दीवार भी बीच में आ गई जब इन्होंने मेरे लात मारी ना, यहाँ पेट पे इन्होंने मेरे लात मारी थी। यहाँ पे आज भी 4 दिन हो गए और मेरे दर्द है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत दर्द है। मैं जैसे लेट रही हूँ तो मुझे लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर मैं उठती हूँ तो मुझे उठने में भी प्रॉब्लम है। जैसे खांस रही हूँ मुझे खांसने में प्रॉब्लम हो रही है, और हंसने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनकी लात की वजह से। तो वही सब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि देखो किस तरीके से मैं फ्रेश करने के लिए इनका एक वो बनाती हूँ, इनकी पोजीशन को करती हूँ, और किस तरीके से इन्होंने मुझे लात मारी कि पीछे से दीवार एकदम से फंस गई। और लात भी ये बहुत तेज़ मारते हैं, तो मेरे आज भी यहाँ पसलियों में भी दर्द हो रहा है और उस जगह दर्द है। तो मैं देख रही हूँ अगर ठीक होता है 1-2 दिन में तो ठीक है, वरना तो फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। कि आज चौथा दिन हो गया और दर्द भी अभी तक बंद नहीं है। लात की वजह हो सकता है तो सूजन वगैरह लात लगी है मेरे यहाँ पे, वो भी गलत जगह पे है ना, क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि चौथा दिन हो गया और दर्द मेरा बंद नहीं है अभी तक। तो वो चीज़ मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इनकी फ्रेश करने के लिए पोजीशन बनाती हूँ और कैसे मेरे लात लगी है। ठीक है। तो अब मैं ना इनका जो ये हाथ बंधा रहता है इसको मैं खोल लूँगी, और बांधती इसीलिए हूँ क्योंकि इस वाले हाथ को ये सबसे ज़्यादा चलाते हैं और इसी से सबसे ज़्यादा ये मारते हैं जब गुस्से में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका ये वाला हाथ खोल लिया है, और उसके बाद मैं इनको नीचे ये मैंने पिन्नी का इनके लिए एक चद्दर बनाई थी। जैसे कि मैं बिस्तर पे मैं डायपर नहीं लगाती हूँ क्योंकि डायपर से सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है ना बेड सोल का रहता है, और इसी की वजह है कि मैं अब तक 3 सालों में अपने हस्बैंड को बेड सोल से बचाती आई हूँ। क्योंकि अभी तक इनके कोई भी बेड सोल नहीं हुआ है। ये पिछले महीने 1 महीने 25 दिन से हॉस्पिटल में रहे थे, तो वहाँ से इनके बेड सोल होके आया था, पर घर पे अभी तक नहीं हुआ है। कारण यही है कि मैं कभी भी इनके डायपर नहीं लगाती हूँ, इमरजेंसी में ही लगाती हूँ। और मैंने इनके लिए अलग से तिकोनी वगैरह बना रखी हैं, और बिस्तर दूसरा गंदा ना हो तो मैंने बहुत सारी तो नहीं, ये एक पिन्नी की बड़ी सी मैंने चद्दर इनके लिए बना ली है। इसके अंदर पिन्नी है जिससे कि दूसरा बिस्तर गंदा ना हो, तो इसी को मैं डेली धो देती हूँ। और ये एक ही बार फ्रेश कराती हूँ, एक ही बार होते हैं ना, तो इसी को नीचे बिछा देती हूँ। मैं पता है मुझे अब इनका टाइम टेबल कभी कभी बिगड़ जाता है, फिलहाल ये ठीक कर रहे हैं तो मैं इसको लगा के रखती हूँ जिससे कि दूसरा बिस्तर गंदा ना हो और मुझे एक ही बिस्तर धोना पड़े इनके लिए। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इनको बना लिया है। पैरों को देखो उस तरफ करके और इस तरफ करके। अब आप समझिए जैसे मैं वहाँ खड़ी होंगी, ये लात मारेंगे तो पीछे से दीवार आ गई थी मेरे, और दीवार आने से जैसे ही इन्होंने लात मारी तो मेरे पेट में बहुत तेज़ लात लगी है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो आदमी पूरी ताकत से लात मारेगा और पीछे दीवार रखे, मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती, तो कितना मेरे तेज़ लगी होगी वो। और उसी की वजह है कि अभी तक मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है।
तो बस ऐसे ही है कि मैं इनके काम भी करती हूँ, साथ ही साथ अपना बचाव भी करती हूँ। और वैसे आपको मेरे सही दिखती होंगी, लेकिन अब दूर से आप मेरी वीडियो में देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी में, सिर्फ हड्डियाँ हैं। जो भी था भगवान ने बस ये लगता है कि कैसे भी करके ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे खाने पीने का टाइम टेबल ऐसा ही है। दूसरा, मुझे अब भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, मुझे भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि भूख लगेगी तो आदमी खाएगा भी कैसे भी करके। अब भूख लगती नहीं है, मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो मैं कभी कभी मेरा पूरा दिन 2-3 रोटियों में ही निकल जाता है। खाने बैठती हूँ, भूख लगती नहीं है, बच्चे साथ में बैठ जाएँ तो वो भी गया, क्योंकि मैं एक साथ ही रोटियां लेके बैठती हूँ कि ये मुझे खानी ही खानी है। लेकिन अगर उसमें बच्चे साथ लग गए ना, फिर ये नहीं है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है। मैंने भूख के लिए सिरप भी लिए थे, दवाएं भी दीदी ने उधर से दे दी थी मुझे कि ये खा लिया करो, भूख लगेगी। तो मुझे भूख नहीं लगती है। तो बस वही चीज़ है, ऊपर से ये हो गया मुझे ऐसी हालत में भी देखो मुझे इनको फ्रेश कराना पड़ रहा है। क्या करूँ, मजबूरी है मुझे, मैं ही कराऊँगी, कौन कराएगा। तो मुझे भी कुछ हो गया तो समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा, कैसे इनको फ्रेश कराऊंगी मैं, कैसे। सबसे ज़्यादा इनका जो मुश्किल काम है ना, वो है फ्रेश कराना। सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है इनका फ्रेश कराना, क्योंकि ये लात घूंसे चलाते हैं बहुत ज़्यादा। देखो इस समय तो भी थोड़ी सी ये शांत हैं, वरना इनकी लातें बहुत ज़्यादा चलती हैं। और ये वाला जो हाथ है ना, दूसरा वाला, इसको भी मैं दूसरी तरफ इनका बांध के रखती हूँ, क्योंकि उससे भी ये बहुत बुरी तरीके से नोचते हैं और नाखूनों को ऐसे गढ़ाते हैं ये। तो यही है, अभी थोड़ा वैसे करूँगी मैं, अभी थोड़ा कम ही हो रहे हैं, वरना बहुत बुरी तरीके से लातों को चलाते हैं। तो उस दिन मेरी लात लगी थी इनकी। तो यही है जीवन, और कब तक मेरे साथ ये सब रहेगा, क्योंकि 2-3 काम ऐसे हैं, अगर ये जब समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो मुझे ये बता देंगे, तो सबसे मेन चीज़ें कि यही चीज़ें मेरे लिए कम हो जाएंगी। तो ये लोग सोच लो, मेरे लिए बहुत सारा काम ये नहा जाएगा जब ये बताने लग जाएंगे ना। और मुझसे कह रही है क्या पहनेगी, मेरा सूट पहनेगी। ये ढंग से बोल के बता दो, क्या पहनेगी? सूट। क्यों पहनेगी तू मेरा सूट? मेरे पास 2 ही कपड़े हैं बस। तेरे पास 2 ही कपड़े हैं? हाँ। झूठ बोलती है, देख लो साथ झूठी। इसे मेरा सूट पहना है। अब आप सब बताइए, ये मेरे कपड़े पहनने लायक है? और वाइट वाला ये कह रही है आपका वाइट वाला सूट पहनूंगी मैं। मेरे पास कपड़े नहीं है, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि बेटे पे मेरे पे कम कपड़े हैं, इसके पास ज्यादा कपड़े हैं। ऐसे होते हैं बच्चे। बताओ, ये मेरा सूट पहनने लायक है? उस दिन ये मेरा पूरा सूट पहन के ऐसे घूम रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने मम्मी का सूट पहन रखा है। तो अब ये ही जिद लगा रखी है कि मैं आपका सूट पहनूंगी। और ये व्रत है, आज 8 हैं, तो ये 8 का व्रत रह रही है। तो बस यही है क्या करूं, बस हंसना ही हंसना है। हंस लो, यही है, कैसे भी काट लो। अब ज़िंदगी चाहे रो के काट लो, चाहे हंस के काट लो, सब कुछ झेलना ही है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे ढंग से ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जाता। आज मेरी पूजा भी होगी। और दूसरा ये दर्द, देखती हूँ भगवान सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर डॉक्टर के पास मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, जो कि मैं जाना नहीं चाह रही हूँ। तो आप सब अपनी इस बहन पे कृपा बनाए रखना और बस दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारा भी, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। और मेरे जीवन में जितना संघर्ष है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष है मेरे जीवन में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं बताई जाती हैं। लेकिन मेरी कहानी में भगवान ने कुछ ज़्यादा ही संघर्ष लिख लिया है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ झेलने को दे दिया भगवान ने मुझे।